हाय। आपको लगता है कि स्ट्रेस अचानक से गायब नहीं होता कोई मंत्र या यंत्र से? ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है गायब होने के लिए, क्योंकि ये हैबिट होता है। आपको गुस्सा आता है, राइट? गुस्से से आपको स्ट्रेस होता है, या फिर स्ट्रेस की वजह से आपको गुस्सा आता है। दोनों ही केस में ये अचानक से गायब नहीं होते। आपको सेल्फ टॉक करनी होती है, जो वो भी आसानी से नहीं आते। और जब तक आप खुद को प्रोसेस करो कि अब मुझे ये गुस्से से या फिर स्ट्रेस जो हो रहा है उससे बाहर निकलना है, तब तक थोड़े से टाइम गैप होते हैं। बट आप ये इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये इंस्टेंट भी हो सकता है। तो कंप्लीटली चेंज कैसे करें अपने रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस? पॉज। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर पॉज कर लो। हम जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि राम 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 बोल दीजिए, या फिर 10 से 1 तक उल्टी गिनती करें। और चीज़ों को आप सोचने की कोशिश करें कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। इनफैक्ट यही आपका पहला सवाल होना चाहिए। हाउ डू आई लूज कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस एट वर्क? क्या आप कंट्रोल में नहीं हो? पहले आप ये सोचो खुद को। विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देयर इज ए स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रेस्पॉन्स। फाइंडिंग दैट स्पेस कैन हेल्प यू स्टे काम एंड फोकस्ड। स्टिमुलस मतलब आप इंस्टेंटली कुछ एक्ट कर लेते हो, एंड पॉज लेने से ही आप अपना वो जो पावर है उसको फाइंड कर सकते हो। आप कभी ट्राई करो, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, आप नज़र मिला के रखिए, बोलिए कुछ नहीं। मतलब ये कोशिश कीजिए, ये इंस्टेंट रिएक्शन हो ही जाता है, एंड मैं समझ सकती हूँ। बट अगर आप कोशिश करो कि ये रिएक्शन से पहले आप थोड़ा सा पॉज करेंगे, तो आपको रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो आपका पावर होगा जो भी कंट्रोल में होता है। और उससे ना आप कुछ बोले चाहे नहीं बोले, आपके रिएक्शन का क्या असर होता है, कुछ नहीं। फिर भी अगर आप सेल्फ कंट्रोल में हो तो आपका पावर बहुत ज़्यादा है। ये आप फील कर पाओगे लोगों के रेस्पॉन्स से। दूसरा है कि व्हाट कैन आई डू टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग व्हेन ओवरवेल्म्ड? मतलब हम प्रोक्रास्टिनेशन कैसे बंद करेंगे जब ओवरवेल्म्ड होते हैं। मतलब उससे कभी भी हम बहुत ज़्यादा काम आ गया और हम उसको साइज आउट नहीं कर सकते हैं ना, तो ओवरवेल्म होता है, और तब ये करो या फिर वो करो ऐसे दिमाग में आता है, और हम काफ़ी ज़्यादा उसमें घुसे रह जाते हैं। तो वैसा अगर है तो आप क्या करोगे? द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विथ ए स्मॉल स्टेप। ये हमने कई बार सुना है लाइफ में। तो सब आप काम शुरू तो करो, फिर ये अपने आप एक काम जैसे ही ख़त्म होता है, दूसरा काम आपका लाइन में होगा, तो आपको पता चलेगा ना कि इसके कम से कम एक काम तो ख़त्म हुआ। दूसरा काम हम कर लेते हैं। अभी एक काम ख़त्म होने से हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाँ, अब तो हम काम ख़त्म कर ही लेंगे, राइट? तीसरा है हाउ कैन आई स्टे प्रोडक्टिव अंडर एक्सट्रीम प्रेशर? जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तब हम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, ओवरवेल्म फिर से आ जाता है, और फिर हम सही से काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए जेम्स क्लियर बोलते हैं, ऑटोमिक हैबिट के राइटर शायद हैं, बोलते हैं स्मॉल हैबिट्स ओवर टाइम बिल्ड रिमार्केबल रिजल्ट्स। क्रिएट ए सिस्टम दैट सपोर्ट्स यू नॉट स्ट्रेस यू। तो आपको पता है कि आपके पास ये काम ऐसे आने वाला है, जैसे जब भी काम आता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब चला आता है, फ्लडेड आप हो जाते हैं। तो आप एक सिस्टम बनाओ। तो सिस्टम क्या बनाएंगे? तो ईच टाइम आप ब्रेथ एंड रिसेट, आप बोलेंगे कि अच्छा चलो ये हो गया, तो दूसरा बंदा स्ट्रेस में है तो वो आपको स्ट्रेस ट्रांसफ़र कर रहा है। आप ये सोचो, तो आप ये थोड़ा सा पॉज लेके कहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है वो आप साइज अप कर सकते हो। वैसे भी आप भागोगे तो कितना भाग सकते हो? एक टाइम है, टाइम लगता है एक पर्टिकुलर काम को एग्जीक्यूट करने में, उतना टाइम तो वो काम लेगा ही। सो
उससे परेशान होने से क्या होगा? सो यू ब्रीथ एंड टेक योर कंट्रोल वापस, राइट? एंड दूसरा है कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, बड़े काम को आप स्मॉलर डिवाइड करो। कुछ काम इमीडिएटली हो जाने हैं, कुछ काम आपको लॉन्ग टर्म करने हैं, और कुछ काम 1-2 दिन के बाद ही हो पाएंगे। जब आप पहला काम, हर एक काम का जो स्टेजेस होते हैं छोटा छोटा, जब आप पहला सेंटेंस लिखोगे नहीं तो सेकंड सेंटेंस कैसे लिखोगे? और 60 पेज अगर आपको लिखना है तो आज ही तो नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने आज शुरू किया है तो रोज़ एक एक पेज लिखिए। और ये कब से आपने खुद को टास्क दे के रखा है? देखिए उस दिन से ही ये टास्क ख़त्म हो ही जाएगा। तीसरा है कि जब आप कोई प्रोग्रेस कर ले रहे हो तो सेलिब्रेट करो उसको, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप ऑलरेडी इतना कुछ कर लिए हो। देखिए आप अगर नहीं सेलिब्रेट करोगे या फिर कहीं पे ट्रैकर बना के नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप भूल जाओगे, और भूल जाने से आपको कोई फ़ायदा तो नहीं होता है। इनफैक्ट आपको मोटिवेट करने के लिए बचता कुछ नहीं है। सो आप एटलीस्ट सेलिब्रेट करो तो सेलिब्रेशन की यादें रह जाएंगी। तो वही है कि आप एक ही दिन में नहीं कर सकते हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ भी मेरे पास है जो 10 क्वेश्चन, वो आप ले सकते हो मेरे साथ बात करके। सो मेरे साथ एक कॉल बुक कीजिए और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दोज 10 क्वेश्चंस और इसको कैसे आप निपटा सकते हैं अपने स्टाइल से। तो बुक ए कॉल। थैंक यू।